शिल्पी, आजकल मैं एक चीज बहुत नोटिस करती हूँ कि जो हमारे पेरेंट्स थे, जो उनकी जनरेशन थी, वो जो शादी करते थे वो बहुत खूबसूरती से उस चीज को चलाते थे। लेकिन आज की जो जनरेशन है, हम उसको देखते हैं, वो लोग शादी करते हैं तो वो बहुत ज्यादा चला नहीं पाते हैं। वो शादी को एक बर्डन लेने लगे हैं। और चीजों को बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक मानने लगे हैं। एक लड़की जब सक्सेसफुल होती है और एक लड़का जब सक्सेसफुल होता है तो वो लोग ये समझते हैं कि अब हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अच्छा अर्न कर रहे हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो इस पर तुम क्या कहना चाहोगे? समवेयर यू आर राइट। मीन्स अगर देखा जाए पुराने समय से जो हमारे पेरेंट्स का समय जा चुका है और आज हम जिस जनरेशन में हैं, सो यस देयर इज अ बिग चेंज। बहुत बड़ा चेंज आया है। लड़कियों का सक्सेस रेट बढ़ गया है, बॉयज का भी। उसी के साथ साथ जैसे आपने मेंशन किया कि हम लोग मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं या शादियां चल क्यों नहीं रही हैं। बिल्कुल। सो यू मेंशन इट राइट कि शायद हम लोग इमोशनल एस्पेक्ट को ना ज्यादा वैल्यू करके मटेरियलिस्टिक चीजों को ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं, राइट। तो अभी बेसिकली है क्या, जब एक शादी हो रही है, जितना मतलब मैं नोटिस करती हूँ अपने अराउंड, मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी मतलब लाइफ जर्नी बहुत बड़ी है या मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ, बट हाँ, इस छोटी सी लाइफ से जितना मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो भी मेरी ऑब्जर्वेशंस रही हैं, उसमें जो मैंने देखा, जब दो लड़का लड़की मिल रहे हैं, चाहे वो लव मैरिज के रिगार्डिंग हो या अरेंज मैरिज के लिए हो, तो जो लेवल ऑफ टॉक्स है वो क्या है, या एक जो मेंटल सेट है वो क्या कहता है कि मुझे लड़के से मतलब है। एग्जैक्टली। फॉर अ गर्ल इट इज समथिंग लाइक कि मुझे लड़के से मतलब है। फॉर अ बॉय वो भी ऐसा ही बोलते हैं आजकल कि भाई मुझे तुमसे मतलब है, किसी और से मतलब नहीं। तुम्हें मुझसे मतलब रखना है। एग्जैक्टली। सो दिस इज समवेयर गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, राइट। जब शादियां होती हैं तो आप दो जन नहीं मिल रहे हैं। एग्जैक्टली। तो पहले का जो माइंडसेट था वो ये था, जब पेरेंट्स अपनी बेटी की शादी करते थे या बेटी की शादी करते थे, तो वो नेचुरली बहुत ज्यादा अंडरस्टूड था कि जो शादी हो रही है हम एक परिवार से मिल रहे हैं। एग्जैक्टली, राइट। वहां एक हमें नया कल्चर मिलेगा, नए लोग मिलेंगे, नया एनवायरनमेंट होगा, नए बॉन्डिंग्स होंगी। तो वो जो माइंडसेट है, योर माइंडसेट मैटर्स अ लॉट, कि आप किस माइंडसेट से लोग से मिल रहे हैं, आप शादी को लेकर क्या चल रहे हैं। हमारे पेरेंट्स की अगर देखें तो एक स्टेबिलिटी रही है उनकी सोच में, उनकी नियत में कह सकते हैं। तो अगर देखा जाए, व्हाट आई पर्सनली फील इज इट इज समथिंग टू वे। एक शादी का चलना बहुत ज्यादा क्लियरली है कि वो कभी वन वे नहीं हो सकता। द एफर्ट शुड बी फ्रॉम बोथ साइड, राइट। सो देयर आर टू एस्पेक्ट। मुझे लगता है हम लोग जो बड़े डिसीजन पे बातें कर लेते हैं, बड़े बड़े मुद्दों पर बातें कर लेते हैं अपने लाइफ में, और छोटी छोटी चीजों पर हम बात नहीं कर पाते। तो उन चीजों से जो हम छोटी छोटी चीजों पर बातें करेंगे ना, वो हमारी लाइफ को शेप देंगे, वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। एग्जैक्टली, यू आर राइट। जो आपने बोला कि आजकल जो शादियां हैं वो स्मूथली नहीं चल पा रही हैं, या चाहे लव मैरिज है चाहे अरेंज मैरिज है, बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं रन कर पा रही हैं। बिल्कुल। एक समय के बाद, या कह सकते हैं बहुत अर्ली फेज में, वो लोग एक दूसरे से इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं, देन दे लीड्स टुवर्ड्स टू डाइवोर्स। एग्जैक्टली, राइट। वो इतना मतलब एक दूसरे से इतना परेशान हो जाते हैं, कह सकते हैं, कि वो फिर डाइवोर्स की कंडीशन पर आ जाते हैं। तो अगर देखा जाए, फर्स्ट आई मेंशन कि जो माइंडसेट है, जब आप किसी से जुड़ रहे हैं, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जस्ट वी नीड टू क्लियर दिस कि हम किस माइंडसेट से जुड़ रहे हैं। एग्जैक्टली। कि हम सिर्फ उस इंसान से जुड़ रहे हैं या ऐसा उसके कल्चर, उसकी फैमिली, क्योंकि अप्स एंड डाउन ऑल्सो। या बिकॉज जो आपने मेंशन किया कि जो पहले की शादियां थी वो बहुत अच्छे से रन होती थी। क्यों होती थी अगर आप इस चीज को देखें तो? बिकॉज हमारी जो हायरार्की है, अपर हायरार्की है, लाइक आवर पेरेंट, जिस एनवायरनमेंट में पले बड़े थे, हमने ये जाना था कि जब शादी होती है तो एक परिवार जुड़ता है, एक कल्चर जुड़ता है, एक एनवायरनमेंट जुड़ता है। हमने ये नहीं जाना था इंडिविजुअल
एक हस्बैंड मिलेगा सिर्फ, है एग्जैक्टली ना, या एक पार्टनर मिलेगा, या एक वाइफ ही मिलेगी। नो, एक जो माइंडसेट था पहले वो ये था कि हम एक परिवार से जुड़ रहे हैं, एक नई Exactly. यूनिट बनाने जा रहे हैं, एक नया कल्चर एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, जहां हमें अपना 100% देना है और उस रिलेशन को ब्यूटीफुली रन करना है। और हम सबके साथ जुड़ना चाहते थे पहले लोग। एग्जैक्टली। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबसे जुड़ना चाहते थे। आपने मेंशन किया कि शादी के अर्ली फेजेस में बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं पुराने समय में नहीं आते थे। तो अगर इस चीज को देखें, मैं बहुत हाई लेवल पे बात करूंगी। वन इज जिस एनवायरनमेंट से आप जुड़ रहे हैं, एंड सेकंड इज जिस पार्टनर से आप जुड़ रहे हैं जो आपके साथी हैं। सी, फर्स्ट आई मेंशन दैट द मेजर वन इज योर माइंडसेट ओनली, कि आप किस माइंडसेट से सामने वाले पर्सन से जुड़ रहे हैं, राइट। देन सेकंड कम द एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में आप एंटर कर रहे हैं, तो वो एनवायरनमेंट आपको कैसे वेलकम कर रहा है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। बीइंग अ गर्ल, मैं एक चीज देखती हूँ कि जब एक लड़की शादी होकर जाती है तो उसको वहां की एनवायरनमेंट में सेट होने में और उसको चीजों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वो वहां के एनवायरनमेंट को समझ नहीं पाती है, कुछ लोगों की चीजों को समझ नहीं पाती है, क्वाइट नेचुरल। तो इन चीजों में बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम आती है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसके शुरुआती दिनों में होती है। एग्जैक्टली। तो ऐसा क्यों होता है उसके साथ? जब आप एक नए एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, वहाँ की चीजों को समझने में आपको समय लगता है, बिल्कुल लगता है, उसमें एडजस्ट होने में आपको टाइम लगता है, विच इज क्वाइट नेचुरल। और ये चीजें आई थिंक उस एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में आप जा रहे हैं, वो आपको कैसे वेलकम कर रहा है, वो बहुत मैटर करता है। एग्जैक्टली। यहाँ अकेली अगर लड़की कहें या वो जिस एनवायरनमेंट में जा रही हैं उस एनवायरनमेंट को कहें, तो अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। दिस इज समथिंग टू वे, ये टू वे चीज है। बिल्कुल, आपको भी उस एनवायरनमेंट में थोड़ा ढलने की जरूरत है, और ये जो एनवायरनमेंट है इसको थोड़ा सा नए पर्सन को वेलकम करने की जरूरत है। जाए तो एक एग्जांपल से क्लियर करती हूँ इस चीज को। Now I am an experienced person. I do have XYZ years of experience, right? बिल्कुल। I am working in a company और मेरे को कुछ years का experience है। एक न्यू कमर आता है, एक फ्रेशर पर्सन आता है मेरी टीम में। अगर मैं उस इंसान से, ये जो फ्रेशर पर्सन आया है, उससे उस लेवल की एक्सपर्टीज एक्सपर्ट करूं कि वो उस क्वालिटी का काम करे जिसका मैं करती हूँ, बिल्कुल, तो ये गलत है। बिल्कुल गलत, राइट। मुझे उसको वो समय देना होगा, मुझे उसको वो समझ देनी होगी, मुझे उसको वो एनवायरनमेंट देना होगा जिसमें वो पॉजिटिवली चीजों को एक्सेप्ट कर सके। बिल्कुल। सिमिलरली दिस गोस टू द फैमिली जहां वो लड़की एंटर कर रही है। एग्जैक्टली। तो उस फैमिली को वो चीज समझने की जरूरत है कि जब एक नई लड़की या नया पर्सन आपकी फैमिली में एंटर कर रहा है, आप उसको कैसे वेलकम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। यू नो, जो हम उनसे वो एक्सपर्टीज नहीं एक्सपेक्ट कर सकते जो आपके ऑलरेडी फैमिली में या कल्चर में चलती है। बिल्कुल। हमें उन्हें वो चीजें सिखानी होंगी, एंड अगेन मैं वही एग्जांपल लूंगी क्योंकि मैं मेंशन कर रही हूँ कि ये चीजें टू वे हैं। तो यहाँ वो जो नया पर्सन एंटर कर रहा है, वो कितना इंटरेस्टेड है उन चीजों को सीखने में, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। राइट। आई थिंक द मेन पॉइंट इज योर मेंटल सेट। एग्जैक्टली। क्या आप उस कल्चर को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे। और जो अभी आपने मेंशन किया कि हम लाइफ की बड़ी इकाइयों को सोचते हैं, छोटी इकाइयों को डिस्कस नहीं करते, यही ये चीजें मैटर करती हैं। हमने ये सोचा, हम क्या सोच रहे हैं कि हमने शादी करनी है, हमने इस इंसान से शादी करनी है, इससे जुड़ना है, बट थिंक ट्वाइस। होता क्या है, आपको सोचने की जरूरत है। आप शादी कर रहे हैं, सामने वाले पर्सन से कर रहे हैं आप, लेकिन आप उसके कल्चर में भी शादी कर रहे हैं, आप उसके एनवायरनमेंट से भी शादी कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो आर यू रेडी टू एक्सेप्ट दिस। अगर बात करते हैं एक पार्टनर के सेंस से कि एज अ पार्टनर आप कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को, तो जो आजकल जो चीजें चल रही हैं, जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ, ये है कि जब हम पार्टनर ढूंढ रहे हैं, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, जो आजकल का कल्चर हो चुका है
वो क्या हो गया, वी आर मीटिंग विद द पर्सन विद अ चेकलिस्ट। हम लोगों ने Right. अपनी एक चेकलिस्ट बना ली है। यू आर राइट। तो हमें क्या पता है कि ये इंसान मेरी ये नीड पूरी करेगा, सो ट्रू। बट वी आर नॉट थिंकिंग फॉर अ सेकेंड कि मैं उस इंसान के लिए क्या क्या कर सकता हूँ, या मैं कितने वर्स्ट केस में उस इंसान के लिए रह सकता एग्जैक्टली। हूँ। राइट। तो हम क्या करते हैं, हम सारे हैप्पी फेजेस सोचते हैं जब भी हम किसी से जुड़ रहे हैं। हम सिर्फ अपने हैप्पी फेजेस को सोच रहे हैं कि अच्छा इसमें ये अच्छा है, ये मेरे साथ अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा रहेगा, तो तब हम तो जुड़ हम जाते अच्छा हैं। रहेंगे, हमारी लाइफ अच्छी स्मूथ चलेगी। अच्छा, और अच्छा जुड़ जाते हैं। बट वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट दी वर्स्ट केस ऑल्सो, कि भाई ऐसा भी हो सकता है, या आज अगर हम अच्छा रह रहे हैं तो कल को कुछ बुरा फेज भी आ सकता है, तो क्या तो हम उसमें साथ रहने के लिए रेडी हैं? बिल्कुल। तो हम लोग शायद इतना मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, जो आपने मेंशन किया स्टार्टिंग में, हम उस लेवल का इमोशनल कनेक्ट ही नहीं डेवलप कर पा रहे हैं बिल्कुल। कि हम इंसान को छोड़ने से पहले 10 बार सोचें। हम सोच नहीं सकते ना शिल्पी। हम लोग आज की डेट में जो सभी हैं, विमेन है, मैन है, सब अर्न करते हैं, तो हमें लगता है कि अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं अपनी लाइफ अच्छे से चला सकती हूँ, बिकॉज आई हैव मनी। मनी इज एवरीथिंग नाउअडेज। लोग सोचते हैं कि पैसा सब कुछ हो चुका है, कि अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं हो तो जो तुम मेरी लाइफ में वो काम कर रही हो तो मैं दूसरे से करा लूंगी। तो इससे लोगों के रिश्ते टूट ज्यादा रहे हैं। ट्रू। संभलते कब थे? जब हम एक दूसरे पे डिपेंड होते थे। आज की डेट में इमोशनली कोई किसी पे डिपेंड है ही नहीं, क्योंकि रिश्तों को हम बहुत ज्यादा पैसों से तोड़ने लगे कि हाँ चलो ठीक है, हो जाएंगी चीजें। लेकिन जहां हम पहले के लोगों को देखते हैं, वहां इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्ट थे। अब लोग बाग इमोशनली भी कनेक्ट इतना नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपने इमोशंस बहुत जगह बांट चुके होते हैं। लाइक आई हैव 100% इमोशन, 20 करके मैंने 80% अपना बांट दिया है। बचता मेरे पास 20% है, जिसे मैं अपने पार्टनर के पास लेकर जाऊंगी कि चलो अब मुझे अपने 20% इमोशंस को लेकर मैं इसके साथ शादी करती हूँ। तो वो जो 80% मेरे इमोशंस है मैंने गंवा दिए हैं, वो उसको नहीं दे पाऊंगी ना। वो जो मेरे पास 20% है, एग्जैक्टली, वो जो 20% मेरे पास बचते हैं, उसमें अगर मेरे पास ये हद तक आएगी कि मुझे इसको छोड़ना है, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं वो चीजें करके आ चुकी हूँ। मैं 80% लोगों को छोड़कर आ चुकी हूँ, मुझे 20% में तो ये कुछ फर्क ही नहीं पड़ना, क्योंकि मेरे पास पैसा भी है, मैं अच्छा अर्न कर रही हूँ, और मैं आने वाले टाइम में अपनी लाइफ को अच्छे से चला सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा है। तो मैं उस इंसान को छोड़ने में जरा टाइम नहीं लगाऊंगी। ये बहुत ज्यादा एक धारणा लोगों ने बना ली है कि हाँ हम वैसा रह सकते हैं। मैं एक पार्टनर के एस्पेक्ट से बात करूं, जो मेन है कि भाई जो अर्ली फेजेस में इतने चैलेंजेस आ रहे हैं, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दैट वो रिश्ता बस कंडीशन पर आ जाता है कि हम साथ नहीं रह पाएंगे, हमें डाइवोर्स चाहिए, व्हिच इज इंक्रीजिंग। बहुत ज्यादा ये केसेस इंक्रीज हो रहे हैं आज की डेट में। हम लोग आजकल कर क्या रहे हैं, प्यार से ज्यादा प्यार को प्रिटेंड कर रहे हैं। बिल्कुल। हम वी आर प्रिटेंडिंग दैट वी लव, वी एक्चुअली डोंट। हम उतना नहीं कर रहे हैं, उतना इमोशनली कनेक्ट नहीं है, एंड ये चीजें रिजल्ट कर रही हैं डाइवोर्स में ऑब्वियसली। जब आप इमोशनली डिपेंडेंट होंगे ना किसी पर, सो आप उस रिश्ते को बचाएंगे जिस हद तक हो सकता है, जो आपका मैक्स हो सकता है, बिल्कुल उस हद तक बचाते हैं। एग्जैक्टली। अगर आप इमोशनली कनेक्ट होंगे तो आप उसके एक अच्छे समय में, एक बुरे समय में, जब वो आपके साथ अच्छा है तब भी साथ रहने की कोशिश करेंगे, जब आपके साथ वो बुरा है तब भी आप उसके साथ रहने की कोशिश करते हैं, और उन चीजों को साझा संभालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। हम सब ने एक कूलनेस साइन बना लिया है, ये गुस्सा, कि मुझे एंगर इशू है। एग्जैक्टली। बट अगर आप इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट हैं, तो इंस्टेड ऑफ शोइंग योर एंगर, आपको अपना गुस्सा दिखाने की जगह या मिसबिहेव करने की जगह, जरूरी है सामने वाले की इमोशंस को समझना। बिल्कुल। अगर आपके साथ कोई मिसबिहेव कर रहा है, या कह सकते हैं गुस्सा कर रहा है, या जो भी है, व्हाटएवर इट इज,
लाइफ। अगर आप वास्तव में उस इंसान को अपने जीवन में चाहते हैं या आप कनेक्टेड हैं या कह सकते हैं प्यार करते हैं, बिल्कुल। जीवन साथी मानते हैं, तो जरूरी ये नहीं कि आप उस गुस्से के ऊपर एक और गुस्सा करें। नो नो, यू नीड Yeah. टू लिसन दिस। बिल्कुल। आपको वो सुनने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है, एंड देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट होल आप कैसे चीजों को संभाल संभाल सकते हैं। सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम चीजों के ऊपर चीजों को बिगाड़ दे रहे हैं, बिल्कुल। एंड दैट लीड टू डिस्ट्रॉइंग थिंग्स। वो चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है, वो बिल्कुल। रिलेशन को ही खत्म कर देता है। तो हम एक दूसरे को समझने की नहीं कोशिश कर रहे, हम एक दूसरे को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। इफ यू आर सेइंग समथिंग देन आई विल आंसर यू समथिंग, राइट। हमें जरूरत है, इफ यू आर सेइंग समथिंग, इफ यू आर अगर आप आज खराब मूड में हैं या कुछ है तो सुन लो, तो थोड़ा। मुझे पहले सुनना चाहिए और सोचना चाहिए कि why it is, why क्या है इसका। बिल्कुल। Why? Because if I am misbehaving with you, there might be some reason. बिल्कुल। और अगर आप उस रीजन पे वर्क कर सकते हैं, then work around it. बिल्कुल। Start not repeating that mistakes that you have done. Right? So this is how we can maintain that relation. बिल्कुल। बिल्कुल। हमें थोड़ा सा अपना मेंटल सेट चेंज करना होगा। एग्जैक्टली शिल्पी, बिकॉज मैरिज इज आई वुड नॉट से कि एक बहुत बड़ा डिसीजन है, बट मैं ये कहूंगी ये एक आप नई बुक लिख रहे होते हैं। बिल्कुल। अगर स्टोरी की बात करें, लाइफ तो आपकी लाइफ की एक नई बुक होती है, Exactly. जिसको आपको स्टार्टिंग से लिखना होता है और आपको इसको बहुत ब्यूटीफुल लिखना है। तो डोंट अफ्रेड ऑफ इट, इससे डरने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस हैं इसमें, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हमें इसको टैकल कैसे करना है। एग्जैक्टली। बिकॉज अगेन वो मेंटल सेट, क्या हम वहां से चीजें सीखना चाह रहे हैं या सिखाना चाह रहे हैं या Exactly. हटना चाह रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप किस माइंडसेट से लोगों से जुड़ना चाह रहे हैं। एंड वी नीड टू करेक्ट दिस। जब आप ये बोल रहे हैं कि मैं एक लड़की से जुड़ रहा हूँ या मैं एक लड़के से जुड़ रहा हूँ या ऐसा सोच रहे हैं, थिंक ट्वाइस। यू आर नॉट, आप एक लड़की से नहीं जुड़ रहे हैं, आप एक लड़के से नहीं जुड़ रहे हैं, आप एक परिवार से जुड़ रहे हैं, परिवार आप के हर एक सदस्य से जुड़ रहे हैं। एग्जैक्टली, आप एक कल्चर से जुड़ रहे हैं, आप एक नए एनवायरनमेंट से जुड़ रहे हैं। एग्जैक्टली। नाउ थिंक, आर यू मेंटली रेडी? क्या आप उतना मेंटली रेडी हैं कि आप एक नए कल्चर में जाएं, वहां से नई चीजें सीखें, या नई चीजें सिखानी भी हो सकती हैं आपको। एग्जैक्टली। क्या आप उतना रेडी हैं? So we need to ask some, self questions to ourselves. First ask yourself, then go ahead, and then think will work for you. Because हम उस लेवल पर सोच नहीं रहे हैं, हम सिर्फ सामने एक इंसान देख रहे हैं, हमें इससे जुड़ना है, इससे करना है, तो हम उस लेवल का सोच के आगे बढ़ जाते हैं और बाद में चीजें काम नहीं करती। और उसी के साथ साथ अगर पार्टनर एस्पेक्ट से देखें तो उसमें भी हमें सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। कि आप इस पार्टनर को किस लेवल तक सहयोग कर सकते हैं, किस लेवल तक आप उसका साथ दे सकते हैं। भाई आज हमारा एक अच्छा समय है, बुरा भी आएगा। मैं पॉजिटिव अगर एस्पेक्ट देख रहे हैं, हम क्या करते हैं जब शादी कर रहे होते हैं या जब किसी से जुड़ रहे होते हैं, वी ऑलवेज थिंक अबाउट पॉजिटिव साइड्स, या कह सकते हैं आर चेकलिस्ट, कि जो हमारी एक चेकलिस्ट बनी है, उसमें राइट। बट प्लीज try to think in a sense, what if these checklist will not work? तो क्या आप उस इंसान के साथ रहेंगे? बिल्कुल। आप किस वर्स्ट केस में इंसान का साथ दे सकते हैं? जब आप किसी को एज अ पार्टनर चूज कर रहे हैं, प्लीज ट्राई टू थिंक अबाउट दी वर्स्ट केस एज वेल। आप उनका गुस्सा, आप उनकी बदतमीजी, या कह सकते हैं उनका जो बेड टाइम है, किस लेवल तक एक्सेप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल शिल्पी। वी नीड टू थिंक अबाउट इट एज अ होल। दिस इज फॉर ऑल, कि चाहे लड़का है चाहे लड़की है, जब आप किसी को पार्टनर मान रहे हैं, जब आप when you are saying कि we are in love or we are a partner, then value those words. आपको उन words की value करने की जरूरत है। Exactly. So this is all from this session. I hope you people like this.
लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. Start your day with a beautiful smile on your face. Bye bye.